बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि प्लॉट कैसे ड्रॉ करते हैं मैटलैब के अंदर। तो सबसे पहले हमें जो है वो पॉइंट्स चाहिए एक्स के पॉइंट लेने के लिए मैं x इज़ इक्वल टू पाई और 0.01 और पाई माइनस पाई कर लेते हैं, माइनस पाई टू पाई। तो ये मेरे पास सारे पॉइंट्स आ चुके हैं। इसके बाद मैं y ले लेता हूँ। y इज़ इक्वल टू cos ऑफ x और हम ड्रॉ करते हैं प्लॉट के लिए कमांड प्लॉट है एक्स वाई कि ये हमारे पास प्लॉट आ चुका है। ये एक अलग पेज पे आता है हमेशा। अब हम जितना भी काम करेंगे हम पहले करते आ रहे हैं कमांड विंडो के अंदर। अब हमने करना है एडिटर के अंदर। एडिटर कहाँ से लेना है आपने? पहले ये सारा कुछ हम रिमूव कर लेते हैं CLC। अब हम चले जाते हैं न्यू स्क्रिप्ट। ये आपको नज़र आ रहा है न्यू स्क्रिप्ट, यहाँ आ चुके हैं। यहाँ पे न्यू स्क्रिप्ट के अंदर हम जो भी लिखेंगे फ़ौरन हमारे पास उसका आंसर नहीं मिलेगा। हम सारा का सारा प्रोग्राम लिखने के बाद उसका आंसर कमांड विंडो में हासिल करेंगे। करना क्या है, हमने क्लियर ऑल, क्लोज ऑल, CLC। ये आपने हर एक के स्टार्ट में लिखना ही लिखना है। जब भी आपने किसी भी एडिटर को यूज़ करना है, स्क्रिप्ट यूज़ करनी है, तो उसके स्टार्ट में आपने क्लियर ऑल, क्लोज ऑल और CLC लिखना है। तो इससे क्या होगा कि आपके पास जितने भी वेरिएबल्स पहले से मौजूद हैं वो ख़त्म हो जाएंगे सारे। जब ये रन करेगा तो एक नए सिरे से हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होगा। हमें किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम प्लॉट की तरफ आते हैं दोबारा। x इज़ इक्वल टू माइनस पाई 0.01 पाई। अच्छा, ये लास्ट में मैंने एक नया यूज़ किया। तो इसका इस्तेमाल इसलिए है कि जब हम इसकी आउटपुट लेंगे तो हमें ये कमांड विंडो में शो नहीं होगी। मैं दिखा देता हूँ करके। अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं तो यहाँ से आपने इसको रन करना है। रन करने से पहले ये पूछेगा आपने सेव कहाँ पे करना है इसे। तो मैं सेव कर लेता हूँ मैटलैब फोल्डर के अंदर। जी, ये सेव हो चुका है। सेव होने के बाद यहाँ पे इसकी डायरेक्टरी भी शो होती है। अगर ये रन ना हो तो डायरेक्टरी चेंज करनी पड़ती है। तो ये देखें कि कमांड विंडो के अंदर इसके सारे आंसर्स आ चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ तो अब देखते हैं, अब यहाँ शो नहीं होगा क्योंकि मुझे x के आंसर की ज़रूरत नहीं है, मुझे प्लॉट चाहिए। तो जिसकी ज़रूरत नहीं होती आउटपुट के अंदर उसे हम यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं ताकि कमांड विंडो में ज़्यादा चीज़ें हमें शो ना हो और आसानी से समझ आ जाए। y इज़ इक्वल टू कॉज ऑफ x, ये भी हमें ज़रूरत नहीं है इसकी भी वैल्यूज़ की। तो प्लॉट x y। अब रन करते हैं। ये रन हो चुका है हमारे पास, ये प्लॉट आ चुका है और इधर हमारे पास कुछ नहीं आया कमांड विंडो के अंदर। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि इस प्लॉट का जो है वो कलर चेंज हो जाए, कलर्स के लिए डिफरेंट कमांड्स हैं। आपने इसके लास्ट में XY के बाद जो है वो ग्रीन, अगर ग्रीन कलर चाहिए तो G डाल दें, और अगर आपको चाहिए ब्लू, इसी तरीके से येलो के लिए आपको Y लिखना पड़ेगा Y। तो ये मैं लिख देता हूँ साथ साथ कि हमें कौन सी चीज़ के लिए कौन सा कलर मिलेगा, कौन सी कमांड दी जाएगी। अच्छा, इसके अलावा मुझे चाहिए डॉटर ग्राफ, डॉट्स के अंदर आना चाहिए। पहले लाइन में था, ये ग्राफ जो है इस वक्त डॉट्स में आएगा। और अगर मुझे स्टार्स में चाहिए, ये स्टार्स में आ जाएगा। अगर मुझे डैश लाइन के अंदर चाहिए वो डैश के अंदर आ जाएगा।
तो ये आप चेंज करके देख सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ही हमें चाहिए कि हमारे पास जो प्लॉट ड्रा हुआ है, अच्छा डॉट के साथ मैं ग्रीन चाह रहा हूँ, ग्रीन और डॉट्स का ग्रीन बने, ग्रीन कलर होगा और डॉट्स जो है वो डैश लाइंस होंगी। इसके बाद मुझे चाहिए कि जो एक्स एक्सिस है उसको कुछ नाम दे दें, एक्स लेबल एक्स, और इसके बाद मुझे चाहिए वाई लेबल, और टाइटल ग्राफ ऑफ कॉज ऑफ एक्स, कोसाइन लिख लेते हैं हम, कोसाइन फ्रॉम -पाई टू पाई। यहाँ मैंने इसलिए यूज़ किया कि स्लैश पाई का मतलब वहाँ पे डिस्प्ले में एक पाई बनेगा जो मैथमेटिकल सैम्बल है, ये देखो। और ये वाई आ गया, ये आपका एक्स आ गया लेबल। अगर मैं यहाँ पे दो आउटपुट्स चाह रहा हूँ, मैं लिखता हूँ z इज इक्वल टू साइन ऑफ x, तो इधर हम कर लेते हैं इसे x ऑफ z। अब ये दो प्लॉट बनेंगे, एक ही प्लॉट में दो ग्राफ शो होंगे, एक तो x y का और x z का। मैंने यहाँ लेबल किया है x एक्सिस को x के साथ, y को y के साथ, उधर आया कोसाइन एंड साइन। ये आ चुके हैं दोनों मेरे पास ग्राफ। अगर मैं चाह रहा हूँ इनको चेंज करना, इनके कलर्स G R, जी रेड कर लेते हैं और इसके साथ भी डैश कर देते हैं। ये आ चुका है मेरे पास ग्राफ ऑफ कोसाइन, और ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। इसके अलावा जो कलर्स आपके यूज़ होते हैं वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो आप खुद टाइप करने के दौरान उसे यूज़ कर लीजिएगा। वाई येलो के लिए, और इसके बाद है एम मैजेंटा के लिए, मैजेंटा कलर, सी साइन के लिए, रेड के लिए, ग्रीन के लिए, ब्लू के लिए, वाइट के लिए, के ब्लैक के लिए। इसी तरीके से पॉइंट के लिए, ज़ीरो साइन सर्कल के लिए, एक्स मार्क के लिए, प्लस सिंबल्स के लिए, नेगेटिव सॉलिड्स के लिए, स्टार के लिए, डबल डैश डॉट्स के लिए, स्लैश डॉट डैश डॉट के लिए, और डबल डैश जो है वो डबल डैश के लिए। इनमें से आप डिफरेंट इसको यूज़ करें और इससे देखें हमारे साथ हमारे पास जो चेंजिंग आ रही हैं वो क्या चेंजिंग आ रही हैं। अच्छा, ये मैं सारा कर देता हूँ कमेंट, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। इनको कमेंट कैसे करना है, ये कमेंट लिखा हुआ है कि आपने इन सब के साथ जो है वो स्टार लगा देना है। ये हमारे पास कमेंट्स आ चुके हैं। ये प्रोग्राम रन करने के दौरान अपना वर्क नहीं करेंगे, ये कमेंट बन गए हैं अभी। अब मैं चाह रहा हूँ जो मैंने ग्राफ जो है वो प्लॉट किए हैं उनकी इंफॉर्मेशन जो है उस ग्राफ के अंदर शो हो। इसके लिए कमांड यूज होती है लेजेंड
cos of x sin of x जी। ये देखें एक नया बॉक्स बन गया कॉज और साइन के लिए, यहाँ आपको नज़र आ रहा है। आप इनको अपनी मर्ज़ी से जो है वो इसकी जगह जो है चेंज कर सकते हैं जहाँ आपको ज़रूरत हो। और इसको सेव कैसे करना है आपको पहले भी बताया था, जब रन कर रहे होते हैं तो उसको सेव करके रन किया जाता है, इसके बगैर ये रन नहीं होता। अगर आपने कहीं और करना है तो यहाँ से सेव एज कर लें या सेव कर लें तो सेव हो जाएगा ये प्रोग्राम। और इसके अलावा अगर हमने ग्राफ को सेव करना है तो उसके लिए भी ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। ये बना हुआ है हमारे पास सेव द फिगर। जी वो पूछ रहा है कहाँ पे हमने सेव करना है, तो सेव करने के लिए जहाँ मैंने अपनी जगह बनाई हुई है उसी जगह पे जाके इसको सेव कर देते हैं। फिगर 1। और जब भी आप किसी और सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं तो EPS में जो है वो इसे सेव किया जाता है, जबकि हम अपने कंप्यूटर में यूज़ करने के लिए इसे ज़्यादातर जो है वो JPG में सेव करते हैं। तो ये फाइल हमारी JPG में सेव हो चुकी है।